आज सबसे ज्यादा हंगामा और आगजनी बिहार में हुई। बिहार में हिंसा की शुरुआत कल ही हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार चौकन्नी नहीं थी। इस पर हैरानी है हम सबको। कम से कम 9 से 10 रेलवे स्टेशन पर बिहार में ट्रेनें जलाई गई है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज जो कुछ भी हुआ उसी को आपको दर्शाई। बेरोजगारी के लिए हम नहीं लोग जाते हैं, हम लोग देश सेवा करने के लिए जाते हैं। ये एग्जाम को जल्दी से जल्दी लिया जाए। उनका बाप का नौकरी है क्या? उनका बाप का नौकरी है क्या? क्या ट्रेन फूंकने से नौकरी मिल जाएगी? क्या दंगा करने से फौजी बन जाओगे? गुस्सा सरकार से है तो नुकसान राष्ट्र का क्यों? राष्ट्र की संपत्ति जलाने वाले भविष्य में सैनिक बनेंगे। फौज में भर्ती के नए नियम पर छात्रों का आक्रोश है, लेकिन क्या इसका रास्ता हिंसा ही है? प्रदर्शन के नाम पर बिहार को आज दंगाइयों ने बंधक बना लिया। हर तरफ ट्रेनें फूंकी गई। ये बिहार का दानापुर रेलवे स्टेशन है, जहां उपद्रवियों ने पहले खूब हंगामा किया, फिर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगा दी और फिर स्टेशन भी जला डाला। प्रकाश कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए आप। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन की, जहां पर आप देख रहे हैं कि आग की लपटें जो है अभी भी निकल रही हैं और जो यहाँ कर्मचारी है रेलवे के, वो दौड़ करके उस बोगी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आग लगी हुई है। देखिए इतना यहाँ पर गर्मी है कि आप यहाँ थोड़ी देर के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक तो आग अभी भी निकल रही है, लपटें निकल रही हैं, धुआं भी निकल रहा है, और दूसरा कि ये लोहे के होने की वजह से जो यहाँ से आग की तपिश जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो एक तरह से परेशान कर सकता है आपको। दंगाइयों ने सिर्फ ट्रेन ही नहीं जलाई, बल्कि स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया। हर सामान जला दिया। इंजन में आग, बोगी में आग, स्टेशन पर आग, फोड़ बाहर गाड़ी में आग, चारों तरफ सिर्फ आग ही आग और पूरे आसमान में धुआं उठ रहा है। और अब आप देखिए कि पुलिस अब पहुंची है। जाहिर है कि इसको लेकर के सवाल तो उठेंगे ही कि इतनी देर तक आखिर पुलिस कहाँ थी? नहीं पुलिस पहुंची, बहुत देर तक कब्जे में था। पुलिस पहले से पहुंची हुई थी, संख्या कम था पुलिस का, ज्यादा थे, 2000 के आसपास। ये नहीं उम्मीद था कि इतना उग्र भीड़ हो जाएगी। दंगाइयों को इस बात से कहाँ फर्क पड़ता है कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। जरा देखिए, दूर दराज से जो लोग यहाँ आए हुए थे उन सब की किस तरह की स्थिति है। 6 बजे आए थे, हावड़ा जाना था हमको, कोलकाता जाना था। हाँ 6 बजे सुबह में आई। हाँ। तो आपको आज इस तरीके की स्थिति होगी ये जानकारी नहीं थी, नहीं होता तो हम आते ही नहीं। 6 बजे से आप यहीं पर हैं? परेशान हैं? हाँ 7 बजे मेरा ट्रेन था यहाँ पे, बैठे थे, अब आएगा नहीं आया तो फिर हम फोर्स जो है वो लोग हटा दिए हम लोग को, हम लोग उधर चले गए। ट्रेन थी 11 बजे, 11:30 बजे से पटना इंदौर ट्रेन थी, वो भी कैंसिल हो गई। प्रदर्शन करना था तो आराम शांति से बैठ के करना चाहिए था ना। सरकार सोचती इस बारे में, फिर हमें ऐसा थोड़ी है कि आप डायरेक्ट जाकर स्टेशनों पे आग लगा रहे हो। दानापुर से पहले सुबह 10 बजे भी पटना जिले के ही फतुहा स्टेशन पर दंगाइयों ने एक ट्रेन जलाई थी। ये एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें उपद्रवियों ने आग लगा दी। ऐसा लग रहा था कि ये उपद्रवी पहले से तय करके आए थे। यारा का कुल्हड़िया स्टेशन है। उपद्रवी पूरे मूड में है, इसीलिए मुंह पर कपड़ा बांध कर आए हैं। पहले तो बाहर प्रदर्शन किया, फिर मीडिया के कैमरों के सामने खुलेआम धमकी भी दी। सुनिए। कल झूठों का लेकर हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ और लास्ट में टीओटी लगा दिया गया, और टीओटी हम लोग टीओटी के थ्रू नहीं दोगे थे, और ये हम लोग की यही मांग है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, एग्जाम पुनः फिर से लिया जाए। क्यों? उनका बाप का नौकरी है क्या? बाप उनका दोगा है? हम लोग खुद अपने मेहनत बल पे किए हैं, उनका बाप नौकरी नहीं देता है, हम नौकरी अपने लिए लेते हैं। बेरोजगारी के लिए हम नहीं लोग जाते हैं, हम लोग देश सेवा करने के लिए जाते हैं। हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें। एनसीसी करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। उसके बाद हम बाहर निकले तो क्या सरकार बोल रही है कि हम आपको IT सेक्टर में देंगे, तो हम क्या करें? गार्ड का जॉब करेंगे, गार्ड की नौकरी के लिए हम दौड़ रहे हैं। अब इस धमकी के अंदाज के बाद
अंजाम भी देख लीजिए। ये सभी उपद्रवी स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और एक पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। ट्रेन धू धू कर जल रही है, हर बोगी जल रही है। ये भी आरा जिले का बिहिया स्टेशन है। यहाँ ट्रेन में आग नहीं लगा पाए तो स्टेशन पर ही आग लगा दी। पूरे बिहार से आज ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। ये गया के पैमार स्टेशन की तस्वीर है। यहाँ भी एक पैसेंजर ट्रेन को उपद्रवियों ने फूंक डाला। धू धू कर ट्रेन जल रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ये समस्तीपुर, यहाँ सुबह सुबह अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले पहुँच गए। इन्होंने स्टेशन पर 2 ट्रेनें जलाई। पहले मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन पर गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन की 6 बोगियों को आग के हवाले किया। फिर बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी। इसमें ट्रेन की 4 बोगियां जलकर खाक हो गई है। ट्रेनों में जमकर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई। स्टेशन से ये उपद्रवी बाहर आए तो कई वाहन पलट दिए, कारें पलट दी, खूब तोड़फोड़ और हंगामा किया। ये सुपौल है। यहाँ भी पहले प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन के बाहर हंगामा किया। फिर जब सहरसा से दरभंगा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन पहुंची तो उसे रोककर उसमें आग लगा दी। ट्रेन का इंजन धू धू कर जल रहा है। किसी तरह से ट्रेन के ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस आई तो पुलिस के ऊपर ही इन युवकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। लखीसराय में तो सुबह सुबह ही हंगामा शुरू हो गया। यहाँ छात्रों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में पहले खूब तोड़फोड़ की और फिर इसमें आग लगा दी। यात्री किसी तरीके से अपना सामान लेकर पैदल ही चल रहे हैं। स्टेशन पर ट्रेनें फूंकी गई तो उस रूट पर जाने वाली बाकी ट्रेनें रोक दी गई। इससे यात्री खूब परेशान हुए। परेशानी ही परेशानी है। देखिए, ये गाड़ी जो है लखीसराय में जाना था, 7:35 में है। यहाँ घंटों रुकी हुई है ऑटो रिजर्व करके, जहाँ की 100 रुपया लगना चाहिए, वहाँ 3000 रुपया मैं दे के आया हूँ। आज देख रहे हैं कि सारे लोग परेशान हैं। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, बच्चे रो रहे हैं। पता नहीं है, रेलवे को रोक रहा है, जो जहाँ है तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, कोई निर्णय लेना चाहिए। ये नालंदा की तस्वीर है। इस्लामपुर स्टेशन पर इन छात्रों ने इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन की 4 बोगियों में आग लगा दी। आग लगाने से पहले एसी बोगी में खूब तोड़फोड़ की और दंगाइयों ने लूटपाट भी की। पुलिस बहुत कम पड़ गई इनके सामने। कुछ एक उपद्रवियों को पुलिस दौड़ा भी रही थी। दंगाई किस तरह से सड़कों पर हंगामा कर रहे थे, अब जरा वो तस्वीर भी देखिए। ये बिहार के जहानाबाद की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पुलिस की गाड़ियों को लाठी डंडों से तोड़ा जा रहा है। जो भी रास्ते में मिल रहा है उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस बेबस है। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अरे बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? इन दंगाइयों के कहर की सबसे बेबस तस्वीर दरभंगा से आई। ये एक स्कूल बस है जिसमें बच्चे फंसे हुए हैं और रो रहे हैं क्योंकि बाहर आंदोलनकारी हंगामा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे दहशत में रो रहे हैं। अरे बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। आंदोलनकारियों का गुस्सा बीजेपी के नेताओं पर भी बरपा है। ये बेतिया है जहां सड़कों पर इन उपद्रवियों का तांडव चल रहा है। पहले रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की, फिर पेट्रोल पंप को भी नहीं बख्शा और फिर गुस्सा फूटा बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल और बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर। यहाँ दंगाइयों ने खूब तोड़फोड़ की। सासाराम में भी उपद्रवियों ने बीजेपी के जिला कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ की। भारी पुलिस बल मौजूद था, लेकिन बावजूद इसके तोड़फोड़ हुई और बहुत हुई। इसके बाद इन दंगाइयों ने एक टोल प्लाजा को आग के हवाले कर दिया। रेल मंत्री गुजारिश कर रहे हैं कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए।
लेकिन छात्र मान कहाँ रहे हैं। निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। रेलवे मंत्री की इस अपील का मानो कोई असर नहीं हो रहा। ये हिंसक प्रदर्शन रुक ही नहीं रहे हैं।